आज मैं आपके लिए ऑनलाइन फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का चैप्टर 26 लेके आया हूँ, जिसका नाम है टावर टॉप। इससे पहले दोस्तों हमने फ्राई पैन बॉटम देखा था, डंपलिंग टॉप देखा था, और आज हम देखने जा रहे हैं टावर टॉप। तो दोस्तों टावर टॉप मतलब क्या है कि जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक में बाइंग होती है और एक ऐसी लेवल पे वो स्टॉक पहुंच जाता है जहां से अब वो ऊपर नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाता है, फिर बीच में थोड़ी बहुत रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स छोटी मोटी, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, पहले वाली ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, या फिर थोड़ा गया तो थोड़ा बहुत जाएगा। देखिए, अगर आप एकदम से सटीक से थियोरेटिकली जो बुक में लिखा है ऐसी सिचुएशन ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो आपको कोई भी पैटर्न परफेक्टली नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके हर एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर एक दो या फिर एक ही बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एरिया बना है वो हो गया टावर टॉप, टावर की तरह दिखाई देगा वो, तो हम इसे कहेंगे टावर टॉप। अब इसके साइकोलॉजी क्या है, टावर टॉप की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, टावर टॉप की साइकोलॉजी ये है कि यहाँ से जितने भी लोगों ने यहाँ तक आकर बाय किया था, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेलिंग करने लगे। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग सेल करते हैं, जितने भी बायर आते हैं वो दोबारा इस लेवल तक आते हैं, फिर दोबारा ये जो भी लोग बाय किए हैं वो दोबारा सेल करते हैं। ठीक है, फिर ऊपर आता है, फिर ये लोग दोबारा सेल करते हैं, फिर जो भी बायर है वो बाय करने की कोशिश करते हैं, फिर ये लोग दोबारा सेल कर देते हैं। अब जब सेलर ख़त्म नहीं हो रहे हैं और बायर सोच रहे हैं कि अरे यार, तो धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन में उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि हम बाय तो कर रहे हैं लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि स्टॉक अब इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से नीचे आ सकता है। तो अब बायर बाय करना बंद कर देते हैं। जैसे ही बायर बाय करना बंद करेंगे, मतलब डिमांड आना बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई जो है वो कंटिन्यू होगा, और जैसे सप्लाई कंटिन्यू होगा तो मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई का जो है वो रूल है वो यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है। अब इस लेवल पे आने के बाद सप्लाई क्यों बढ़ा और इसी लेवल पे आने के बाद डिमांड क्यों रुका? क्योंकि ये स्टॉक अगर यहाँ पे 10 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 20 में मिल रहा है, यहाँ पे 30 में मिल रहा है, और यहाँ पे एकदम से 150 में मिल रहा है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, महंगी चीज़ें खरीदने से बचते हैं और सस्ती में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे। सेलर्स क्या कहेंगे, जिसने भी 30 रुपये खरीदा है, 40 रुपये खरीदा है, जिसने भी 10 रुपये पे खरीदा, वो सोचेगा कि यार यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कब होती है, जब यहाँ पे बायर आना बंद हो जाता है। बायर कहते हैं इतने महंगे में हम नहीं लेंगे, अभी बस हो गया जितना बाइंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। जैसे वो सेलर एक्टिव हो जाते हैं और वो स्टॉक 150 रुपये से लेके 120 तक नीचे आ जाता है, तो बाकी के सेलर कहते हैं यार ये तो नीचे आ रहा है, चलो फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेते, तो वो भी सेलिंग शुरू कर देते हैं। और बाद में जैसे भी वो सेलिंग करेंगे तो शॉर्ट साइड पे बैठे हुए लोग भी सेलिंग करेंगे, बराबर है। तो इस तरीके से सेलिंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो सप्लाई लेवल एक्टिव होता है और बायर बिल्कुल निकल जाते हैं। बायर क्या बोल रहे हैं, और नीचे आ रहा है तो आने दो, और कुछ बायर इस लेवल में भी खरीद लेंगे, तो फिर नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वो होल्ड करके रखेंगे और सोचेंगे कि और नीचे आता है तो एवरेज करूँगा, और नीचे आता है तो एवरेज, और वो नीचे आता भी जाता है, तो बहुत नीचे आने के बाद वहाँ पे एवरेज कर लेते हैं। तो इसलिए टावर टॉप का ये साइकोलॉजी मैंने आपको पूरी तरह से यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर टावर टॉप इस तरीके से बनता है तो आपको इसमें एंट्री कब लेनी चाहिए, ठीक है, और एक स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। देखिए,
आपको एंट्री जो है ना वो पहली वाली जो कैंडल बनी है ग्रीन, उसके लो के नीचे कंफर्मेशन लेने के बाद ही एंट्री लेनी है, और जो भी हाई बना है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे इसके लो के नीचे आएगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टावर टॉप का बिल्कुल पूरा साइकोलॉजी आपको यहाँ पे बता दिया है। अब चलते हैं दोस्तों, हम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली चार्ट में ये किस तरीके से बनता है। दोस्तों ये SBI का वनडे का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SBI जो है वो यहाँ तक ऊपर तक आया है। देखिए अब यहाँ पे दो टावर टॉप्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक SBI आया हमारे डिमांड और सप्लाई लेवल के हिसाब से। उसके बाद जब वो यहाँ तक आया, ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और साथ ही साथ उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल भी बनी है। तो ये एक टावर की तरह तैयार हो गया यहाँ पे, देख लिया आप। अब जैसे यहाँ पे आया तो उसके बाद यहाँ से नीचे आया है, कितना ज़्यादा गिरावट हुआ दोबारा। अब ये इसका हाई मार्क हो गया, टावर का हाई मार्क हो गया। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा आपको यहाँ पे बाइंग होती हुई नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर एक बार दोबारा बाइंग हुई और यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ यहाँ पे 2-3 कैंडल बीच में रेड बनी, उसके बाद 2 ग्रीन बनी। तो यहाँ पे एक परफेक्ट टावर बन चुका है। देखिए ये रेड कैंडल भी नीचे बनी है और उसके बाद देखिए कहाँ से कहाँ तक नीचे गिरा। तो ये टावर टॉप यहाँ पे मैंने इस एक ही एग्जांपल से बताया है। तो देखिए अब इसमें जो एंट्री है, इसका जो स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो, टावर टॉप में अगर आप शॉर्ट कर रहे हो टावर टॉप देखने के बाद, तो इसका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर होना चाहिए, जो भी इसका ज़्यादा हाई है उसके ऊपर होना चाहिए। और आप चाहो तो एंट्री पहले कैंडल के बाद जो दूसरी रेड कैंडल बन रही है उसमें भी ले सकते हो। देखिए उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ऊपर गया और यहाँ से नीचे गिरा। अगर आप इसमें से पहली कैंडल के बाद इस दूसरी कैंडल में एंट्री कर लेते तो यहाँ से कितना ज़्यादा आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाता। देखिए दोस्तों मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि देखिए आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न्स के बारे में जानकारी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर वो पैटर्न कहाँ पे बन रहे हैं इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये इस पैटर्न के नाम में ही आप जान सकते हैं कि इस पैटर्न का नाम है टावर टॉप। ठीक है, तो अगर ये टावर टॉप पैटर्न है तो इसका मतलब क्या है कि ये टॉप पे ही बनना चाहिए। और टॉप पे जब ये टावर बनेगा तो हमें यहाँ पे क्या सिग्नल मिल रहा है कि अब इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, यहाँ से ऊपर ये स्टॉक जाने नहीं सकेगा। ठीक है, तो यहाँ से वो नीचे आएगा। जैसे वो टावर बनाएगा उस टावर के बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ से वो नीचे आएगा। तो ये बस यहाँ पे अब ये जो पैटर्न है वो 1 मिनट में भी बनता है, 3 मिनट में बनता है, 5 मिनट में बनता है, सभी टाइम फ्रेम में ये पैटर्न बनता है। बस आपको उसे पहचानना है और उसका सिग्नल क्या है कि वो रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा जहाँ से बहुत ज़्यादा बाइंग हो जाएगी। और इसका और एक सिग्नल ये है कि जैसे ही ये बनेगा तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा कि अब डिमांड ख़त्म हो गई है और सप्लाई शुरू हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपने अभी तक हमारे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न के सभी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे पहले जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न के सभी वीडियोस जो हमने बनाए हैं उन सभी वीडियोस को बिल्कुल स्किप ना करते हुए देखिए। मैं 100% यहाँ पे दावा करता हूँ कि आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।